संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की जो टॉपिक पढ़ाई गई थी उस टॉपिक में एक पॉइंट यह आया था कि यदि चालक को, जिसकी धारिता C है, विद्युत धारिता, उसको आवेश दे रहे हैं और उस आवेश का मान अधिक है, दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि चालक की धारिता जितनी है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उसमें क्या जा रहा है, आवेश जा रहा है, तो उस स्थिति में यह बताया गया था कि ऐसी स्थिति में वह चालक अपनी धारिता के अनुपात में ही क्या करेगा, आवेश को लेगा और बाकी शेष आवेश कहां चला जाएगा, वायु में उसका क्षरण होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम ऐसा करें कि जो चालक है उस चालक की धारिता को बढ़ा दें। पहले जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक में जो छोटा समस्या कहें या कंडीशन कहें कि आवेश ज्यादा आ रहा है लेकिन धारिता कम है, इस कारण से आवेश का क्षरण हो जा रहा है, यहां पर ऐसा कहें कि उस पूरे आवेश को क्या कर ले, वह ग्रहण कर ले, ऐसा कुछ है। तो ऐसा ही तकनीक है यहां पर, वह है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे कि चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बगैर उस चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। देखो कि जैसे ये चालक है, इसका आकार दिख रहा है, मान लो कि इसमें पहली स्थिति में हम आवेश दिए, इसकी धारिता है C, तो इस धारिता के अनुरूप ही इसमें आवेश समाहित होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब यदि हम इसकी धारिता बढ़ा दें, अब की स्थिति में मान के लो धारिता क्या होगी, बढ़ गई, क्या हो गई बढ़ करके C डैश। इसका आकार को मैं कुछ किया हूं क्या, अभी आकार बढ़ाया क्या, तो वही युक्ति है संधारित्र कि चालक के आयतन या आकार में परिवर्तन किए बगैर उसकी विद्युत धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वह युक्ति कहलाता है संधारित्र। अब हम आगे पढ़ेंगे कि संधारित्र का जो कार्य सिद्धांत है वह क्या है। ऐसा भाई आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं किए, बढ़ाए नहीं, फिर धारिता कैसे बढ़ गई, क्या हो सकता है उसका कारण से मतलब हम यहाँ पे उसके कार्य करने के तरीके को समझेंगे आगे कि किस तरीके से कार्य करता है कि उसका धारिता बढ़ जाता है। तो देखते हैं अगली टॉपिक, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत में हम दो धातु के दो प्लेट ले लेते हैं। जैसे यहां पर लिए प्लेट, एक प्लेट A नाम दे देते हैं इसको, और इसके समीप एक अन्य प्लेट ले लेते हैं, प्लेट B। धातु की दो प्लेटें हैं। प्लेट A को आवेश दिए, कितना आवेश दिए, प्लस Q। इस आवेश के कारण यह प्लेट क्या हो गया, आवेशित हो गया। यह प्लेट क्या हो गया, आवेशित। कौन सा आवेश आएगा इस पर, धन, अर्थात इस पूरे प्लेट में धन आवेश आ गया। इससे कुछ दूरी पर दूसरा प्लेट जो है उसको हम आवेश दिए हैं क्या, नहीं, लेकिन स्थिर विद्युत प्रेरण क्रिया के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि किसी आवेशित चालक के समीप अन्य दूसरा अनावेशित चालक लाया जाता है, तो उस चालक के, जो कि आवेशित चालक के नजदीक है, नजदीक सिरे पर विपरीत प्रकार का आवेश और दूरवर्ती तल पर समान आवेश आ जाता है, ऐसा बताया गया था। तो यही घटना यहां भी होती है। हाँ, अब क्या होगा इसमें देखो, तो इसमें होता यह है कि ये जो ऋण आवेश है यह इस धन आवेश के प्रभाव को क्या करने का प्रयास करता है, कम, और यह धन आवेश क्या करने का प्रयास करता है, अधिक। भाई धन आवेश आ रहा है मतलब वृद्धि होगी, और ऋण आवेश है तो स्वाभाविक उसमें क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है। लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा,
धन वाला तो थोड़ा दूर है और ऋण वाला क्या है, थोड़ा पास में है, तो ऋण का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस कारण से ए का विभव क्या हो जाता है, कम। ए का विभव क्या हो रहा है, कम। यदि थोड़ा सा और एक काम करते हैं इसमें, इसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, पृथ्वीकृत में अर्थिंग कर दिए, तो ये धनावेश कहाँ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आवेश रहेगा क्या, धनावेश नहीं, यहाँ पे धनावेश नहीं रहेगा। धनावेश पृथ्वी में जाने से मतलब यह है कि इसकी दिशा इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से इधर आएंगे और यहाँ का आवेश क्या हो जाएगा, पूरा आवेशहीन। तो बी प्लेट पे कौन बचेगा, सिर्फ ऋण आवेश बचेगा, और वह ऋण आवेश क्या करेगा, फिर इसके प्रभाव को और कम करेगा, यानी ए पर का जो विभव है उस विभव को क्या करेगा, और कम करने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा इसको दूर कर दें, किसको, प्लेट बी को, काम वही होगा लेकिन प्रभाव कैसा रहेगा, कम। प्रभाव कैसा रहेगा, कम। और इसको अगर पास कर दें, इसको क्या किए, थोड़ा पास ला दिए, तो प्रभाव कैसा रहेगा, अधिक। किस चीज का प्रभाव कम और अधिक, विभव का। अगर हम दूर करते हैं तो विभव का मान क्या हो जाता है, विभव का मान जो है वो कम हो जाता है। और इसको नजदीक ला देते हैं, ठीक है, ये इसके और नजदीक आ जाता है, तो इसको क्या हो जाता है, इसका मान एक सूत्र बताया गया था, C इक्वल टू Q अपॉन V। एक मिनट थोड़ा यहां पर देखो जरा, ये जो है यहां पर दूरी कम और अधिक, ये कौन सी स्थिति में है, उस स्थिति को पहले क्लियर करना है। अभी इसको दूर कर रहे हैं तो कैसे कम होगा विभव का मान, कौन सा वाले का, या नजदीक ला रहे हैं तो कौन सा का मान। अभी तो हम शुरू में जो व्याख्या दिए वो सिर्फ इस स्थान को लेकर के चले, है ना। दूर करते हैं तब, या नजदीक लाते हैं तब की स्थिति में। सोचो जरा, ऋण आवेश अगर यहां पर है, ठीक है, ऋण आवेश इस जगह पर है, तब यह ऋण आवेश इस धनावेश के प्रभाव को कम कर पाएगा, या यहां पर है, पास में है, कौन सी स्थिति में ए के विभव को ज्यादा कम करेगा, दूर रहने पर कम करेगा या नजदीक रहने पर कम करेगा। विभव को नजदीक रहने पर, दोनों आवेश अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन जब हम दूसरे भाग को पृथ्वी में जोड़ देंगे तो उसका काम समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब वो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, अर्थात ये वाला, ये जो लाइन लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लेट बी जब दूर होता है तब प्लेट बी के जो धनावेश हैं, जिसको हम यदि पृथ्वी में जोड़ देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, तो प्लेट बी पर सिर्फ ऋण आवेश रहता है। दूर होने के कारण वह ऋण आवेश ए के विभव को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता, तो विभव का मान ज्यादा कम हो पाता है क्या, नहीं। अगर हम उसको करीब लाते हैं तो ज्यादा मात्रा में ऋण आवेश इसके पास में रहेगा, ज्यादा ऋण आवेश पास में रहेगा तो फिर ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा, अर्थात धन के मान को प्रभावित करके कम करने का प्रयास करेगा, इसलिए इसका विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब थोड़ा इस सूत्र पर चलते हैं, इस पॉइंट पर, कि यदि विभव का मान क्या है, कम है, और यदि विभव का मान क्या है, अधिक है, उस स्थिति में C का मान क्या होगा, विभव का मान यदि कम है तब C अर्थात धारिता का मान क्या होगा, अधिक, और यदि विभव का मान अधिक है तब धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम। यही है ना। तो इनके बीच की दूरी को कम करने पर, ठीक, दूरी को कम करने पर धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूरी को अधिक करेंगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यही संयोजन, कौन सा संयोजन, कि किसी आवेशित चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर, समीप वाली बात हो गई, या उससे दूर ले जाने पर संधारित्र की धारिता के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। पास लाने पर धारिता का मान बढ़ जाता है, दूर ले जाने पर धारिता का मान कम हो जाता है। और यही संयोजन क्या कहलाता है, संधारित्र। चालकों, दो चालकों का इसी प्रकार का संयोजन, दो चालक को अगर हम इस प्रकार से संयोजित कर लिए हैं तो वह कहलाता है संधारित्र। आई बात समझ में। अगर इनके विभव को ले लेते हैं हम, कि पहले प्लेट ए जो है, इस पर जो विभव है, इस विभव को मानते हैं V1 है, इसके विभव को मान लेते हैं V2। तो दोनों के विभव का अंतर कितना हुआ, V1 माइनस V2। इस आधार पर, इस सूत्र के हिसाब से चले तो Q अपॉन V1 माइनस V2 आवेश और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, विभव का अंतर। यदि विभवांतर V1 माइनस V2 का मान कितना है, इकाई है, तब C का मान किसके बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में C इक्वल टू 1। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किसी संधारित्र की धारिता का मान आवेश के उस मान के कैसे है, बराबर है, जो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में क्या करता है, विभव। कैसा विभव, विभवांतर किस प्रकार का, इकाई, है ना। क्योंकि हम आवेश देते हैं तो विभव उत्पन्न होता है ना। जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता है, ये चीज तो वैसी। अर्थात किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो पृथक्कृत प्लेटों को देने पर प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में क्या करता है, इकाई की वृद्धि कर देता है। धारिता जो है उसकी वृद्धि के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं सूत्र, ठीक है, चालक की धारिता। तो यह था संधारित्र। इसमें कुछ चीजें थी इसको प्रभावित करने वाले कारक में। तो कारक में एक तो हो जाएगा क्षेत्रफल, एक कारक हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी और माध्यम। क्षेत्रफल कैसे प्रभावित करेगा, देखो सब रिलेटेड है। शुरू में हम लोग पढ़े थे आवेश, आवेश के बाद पढ़े थे विभव, विभव का उल्टा रूप में आ रहा है, यहाँ पर क्या व्युत्क्रमानुपाती रूप में है, कौन, धारिता। तो अब देखो क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो फिर धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब गणितीय क्रमवार व्याख्या करें अगर उसका हम, तो कैसे बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो विभव का मान कम होगा, विभव का मान कम होगा, इसलिए धारिता का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। संभवतः शायद मैं इस टाइप की चर्चा कल पहले के टॉपिक में किया हूं। हाँ, दूरी, दूरी से तात्पर्य इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दूरी का मान कम करते हैं, दूरी का मान क्या किए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे। तो दूरी के मान को कम करेंगे तब विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धनात्मक प्लेट के करीब कौन आ जाएगा, ऋणात्मक भाग, और वो ऋण भाग क्या करेगा, धन के प्रभाव को कम करेगा, अर्थात विभव के मान क्या कर देगा, वो कम करेगा। अब विभव का मान कम कर देगा मतलब धारिता का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। माध्यम, दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है जिसका परिवैद्युतांक कितना है, K। जैसे इसके बीच में क्या है, मोम डाल दिए, मोम या अभ्रक या कागज, जिस पदार्थ को डालेंगे हर एक का अलग अलग विद्युतांक होता है, तो उसको रखेंगे तो उसके हिसाब से इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग संधारित्र की प्रकार में। कितने प्रकार का होता है, तो अभी बताया गया कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और उनके प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता का मान क्या होगा,
प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। और तीसरा, माध्यम की उपस्थिति में भी बढ़ जाता है। देखो थोड़ा सा इसको हम जो विभव का मान पढ़ते हैं ना, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, उस कारकों को याद रखेंगे और वही कारक इसको भी प्रभावित करते हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपातिक रूप में। हाँ, अगला इसमें हम देखते हैं अब इसका प्रकार कि संधारित्र के प्रकार क्या हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं समांतर पट्ट संधारित्र। समांतर पट्ट, पट्ट शब्द मतलब प्लेट, बेलनाकार भी हो सकता है और आयताकार भी। हाँ, दो प्लेटें हैं, जैसे लिखते हैं हम प्लेट ए ये, और इसी के समीप में एक अन्य प्लेट लेते हैं, दो आयताकार प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए को क्या किया गया, धन आवेश से आवेशित किए, जिसके कारण इस प्लेट पर क्या आया, पूरा का पूरा ये प्लेट कैसा हो गया, धन आवेशित। ये है प्लेट ए, इधर है प्लेट बी। प्लेट बी पर वह भाग जो प्लेट ए की ओर है उस तरफ ऋण आवेश, दूरवर्ती भाग में क्या आ जाएगा, धन आवेश। इसको जब पृथ्वीकृत कर देंगे तो धन आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, जिसके कारण इस भाग पर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ऋण आवेश। माना विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धनावेश के प्रवाह की ओर, तो इसमें आवेश इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगा, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधे दोनों प्लेटों के कैसे रहेगा, सीधे समांतर। विद्युत क्षेत्र कैसा है, समांतर, केवल किनारों को छोड़ करके। किनारों का मतलब ये ऊपरी भाग को, यहाँ पर ये समांतर रूप में नहीं है, ये इस रूप में है ऐसे। क्यों, पहले बताया जा चुका है बल रेखाएं निष्कोण वक्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सरल रेखा ना हो, स्थिति के हिसाब से वो सीधे भी हो सकती हैं और वक्राकार भी। हाँ, ये अब क्या करें हम, ये तो रचना हुआ, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है प्लेट ए और प्लेट बी, दो प्लेट लिए, ये प्लेट ए प्लेट बी, इसको धनावेश से आवेशित किए, जिसके कारण इस पूरे प्लेट पर क्या आ गया, धनावेश आ गया, अर्थात ये पूरा भाग कैसा हो गया, धनावेशित। इसको हम ये ऐसे दर्शा लिए। प्रेरण की क्रिया जिसको बार बार समझाया जा चुका है, उसके बाद फिर ये वाला भाग पूरा इधर धनावेश जो कहाँ चला गया, इधर पृथ्वी में, ये भाग यहाँ पर क्या आया, ऋण। इसी को समझो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये ऋण इसके पास में आएगा तो इस धन के प्रभाव को कम करेगा, विभव को कम करेगा, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, और दूर जाने पर धारिता का मान कम हो जाएगा, है ना। खैर देखते हैं आगे। इसमें मान लो आवेश का वितरण, प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व किस प्रकार से है, पृष्ठ घनत्व के साथ पर उस पूरे पृष्ठ पर आवेश का वितरण कैसा है। माना प्लेट ए पर जो है वह वितरण कितना है, आवेश वितरण किस पर, प्लेट ए पर। तो प्लेट ए पर हम मान लेते हैं कितना है वो, सिग्मा। कैसा सिग्मा, धन। प्रेरण के कारण प्लेट बी पर किस प्रकार से आ जाएगा, ऋण। हाँ, दोनों प्लेटों के बीच में, इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितनी होगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहां पर के क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये हो गया ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विभवांतर, इन प्लेटों के बीच में विभवांतर, तो विभवांतर बराबर हो जाएगा
किसे कहते हैं विभवांतर? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है? तीव्रता गुणा दूरी। तब यहां पर हम लिख लेंगे तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तीव्रता कितना है? समीकरण 1 देख लेते हैं। ये तो लिख लिए उसका मान सिग्मा के एप्सिलॉन 0 इंटू इन दोनों के बीच की दूरी। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? इन प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। तब क्या हो गया? डी आया सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन 0। यह क्या है? इन प्लेटों के बीच का विभवांतर अर्थात V। अब आगे देखते हैं। यहां पर देखो, ये जो सिग्मा है आवेश का वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो उसका मान बराबर कितना होता है? वह होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। इस मान को यहां पर रख लें तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण C इक्वल टू Q अपॉन V से C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 के ए एप्सिलॉन 0। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। और इसको लिख लें तो क्या जाएगा? के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। यह क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यदि माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर 1 है तब हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, इसकी धारिता। ठीक है। तो यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता में हम व्यंजक देखे वह ये आया कि अगर प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक के है तो के का मान किसी का मान के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी प्राप्त हुआ। यदि के का मान हम वायु निर्वात की स्थिति में लेते हैं के बराबर अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक अगर हम 1 ले लेते हैं तब ये सूत्र प्राप्त होगा। इन सूत्रों से एक चीज स्पष्ट है कि इस प्लेट के लिए जो धारिता का मान है वह C का मान अनुक्रमानुपाती है A के और व्युत्क्रमानुपाती है प्लेटों के बीच की दूरी के। जो टॉपिक हम शुरू में व्याख्या के माध्यम से क्लियर किए थे उसको एक गणितीय सूत्र के माध्यम से एक प्रकार से कहें प्रूफ भी कर दे रहे हैं कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता का मान क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। देखो व्याख्यात्मक रूप में पहले व्याख्या बताए ही हैं। अब ये गणितीय दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कम होती है, दूरी का मान यदि कम हो रही है तो धारिता का मान क्या हो रहा है? अधिक हो जा रहा है। साथ ही साथ इस के को देखते हैं कि इसके अनुक्रमानुपातिक है अर्थात के का जितना अधिक परावैद्युतांक का माध्यम रहेगा धारिता उतनी ही अधिक होगी। ठीक, आगे अगले टॉपिक देखते हैं। इसी में एक और प्रकार है अगला प्रकार हम देखते हैं इसमें गोलीय संधारित्र।
गोलीय संधारित्र की बनावट इस प्रकार से है कि सकेंद्रीय अर्थात एक ही केंद्र रहेगा। जैसे धातु के दो गोले रहते हैं जिसमें एक गोला जो है अंदर और दूसरा गोला उसके बाहर की ओर रहता है। यहां पर हम देख रहे हैं दो गोले हैं, एक की त्रिज्या है स्मॉल a और दूसरे की त्रिज्या है स्मॉल b। हम a त्रिज्या वाले गोले को नाम दे देते हैं गोला a, b त्रिज्या वाले गोले को नाम दे दिए गोला b। गोला a आंतरिक गोला है और b जो है वो बाह्य। कुछ सामान्य चीजों की थोड़ा चर्चा करते हैं। ये वाला भाग कौन सा भाग है इसका? गोले a का आंतरिक भाग। और ये कौन सा भाग रहेगा इधर? बाह्य भाग, है ना। जैसे हम इस दीवार के बारे में बात करें तो ये दीवार जो है आंतरिक भाग है और इसके उस साइड वाला भाग कौन सा? बाह्य। वैसे इधर चर्चा करें तो ये वाला भाग कौन सा भाग है? आंतरिक और ये बाह्य। जब गोले A को हम आवेश Q देते हैं, मान लो गोले A को धन आवेश दिया गया तो यह धन आवेश क्या होगा? चारों ओर वितरित हो गया। कहां पर वितरित हुआ? गोले A के पृष्ठ पर। ये तो गोला A कैसा हो गया? धन आवेशित। ठीक है, गोला A क्या हो गया? धन आवेशित। अब प्रेरण की क्रिया में क्या बताया गया है? किसी चालक के आवेशित चालक के समीप दूसरा चालक हो तो उस पर क्या होता है? वो भी प्रेरित हो जाता है। जो नजदीकी भाग रहता है उस पर ऋण आवेश और जो दूर वाला भाग है उस पर ऐसा नहीं बताया गया। उसमें ये बताया गया कि नजदीक वाले में विपरीत प्रकार का और दूरवर्ती वाले में समान। तो यहाँ पर इसके नजदीक वाला भाग में ये तो धन है तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा? ऋण। तो ये पूरा भाग जो है ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, अर्थात गोले B का आंतरिक भाग जो है वह ऋण आवेशित हो गया। और बाह्य भाग में क्या आ जाता है? धन आवेश। तो इस बाह्य भाग को पृथ्वीकृत कर दिया गया, अर्थात पृथ्वी में जोड़ दिया गया, तो वह धन आवेश पृथ्वी में आ जाता है। तो B पर कौन सा आवेश रहा? केवल ऋण आवेश। और भी B के कौन से भाग पर? आंतरिक। A पर कौन सा आवेश है? धन आवेश। A पर जो आवेश है वह आवेश किसके कारण है? तो हम A पर जो आवेश दिए हैं धन Q आवेश, उसी के कारण A पर का क्या निकालेंगे हम? विभव। ठीक है, A पर विभव दो बातों पर से आ जाएगा। A पर स्वयं के कारण और B के कारण। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास स्वयं का 10 रुपया है और तुम्हारा जो खर्च करने के लिए है उसका भी 2, 4, 5 रुपये जैसा, तो कुल पैसा बराबर ऐसा हुआ ना। वैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर आएगा। तो इस टॉपिक में क्या हो जाएगा? A का स्वयं पर के आवेश के कारण विभव, अर्थात ये जो है इस पर खुद का जो आवेश है उस आवेश के कारण कितना विभव हो रहा है। फिर ये जो ऋण आवेश है उसके कारण कितना विभव हो रहा है। फिर A पर कुल विभव कितना हो रहा है। तो इसको देखेंगे तो A पर स्वयं के कारण विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश गुणा आवेश बटे दूरी। यहां से जिस पृष्ठ तक की दूरी, सर्वप्रथम टॉपिक यही था इस अध्याय का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/D। जो पहला बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किए थे वैसे ही ये प्राप्त हुआ। कैसा आवेश है यहाँ पर? धन। तो ये क्या हो जाएगा? अब आगे चलते हैं। A पर B के आंतरिक तल पर स्थित आंतरिक तल पर कौन सा स्थित है? -Q आवेश के कारण विद्युत
विभव बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k माइनस q/b। समझो, इस धन के कारण देख लिए, अब हम इस ऋण के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऋण आवश्यक करके यहाँ पे ऋण ले लिए। विभव किस पर देख रहे हैं हम? a पर। किसके कारण? b के आंतरिक भाग पर जो ऋण आवेश है उसके कारण। इसलिए a पर कुल विभव, कुल का अर्थ टोटल कर लेते हैं प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 k q/a प्लस 1/4πε0 k माइनस q/b। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0। उभयनिष्ठ राशियों को हम बाहर ले लेते हैं, इनमें जो उभयनिष्ठ है, तो 1/4πε0 k इसको बाहर ले लिए, q को अंदर ही रहने देते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा q/a माइनस q/b, या क्या आ जाएगा q/4πε0 k b माइनस a और a b। 1/4πε0 k इंटू q कह लें या डायरेक्ट कह दें q/4πε0 k b माइनस a अपॉन a b। यह क्या है? a पर का कुल विभव। आगे b पर विभव बराबर 0, क्योंकि b किससे जुड़ा है? पृथ्वी से। वो किससे जुड़ा है? अब पृथ्वी के विभव क्या माने हैं? 0। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर बराबर हो जाएगा विभव में अंतर, यानी v a माइनस v b। b पर का विभव क्या लिए हैं? 0। मतलब क्या यहां पर आ जाएगा v b बराबर 0। तो विभवांतर कितना हो गया? विभवांतर बराबर हो गया q अपन 4πε0 k b माइनस a अपॉन a b माइनस 0, अर्थात कुल विभवांतर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k q इंटू b माइनस a अपॉन a b। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में? यहां से फिर से एक बार देख लो। गोलीय संधारित्र में धातु के दो गोले हैं, एक आंतरिक गोला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल a। आंतरिक गोले को धनावेश से आवेशित किया गया है, तो पूरा भाग बाहरी भाग इसका आंतरिक गोला a जो है धनावेशित हो गया, और गोला b इसके a के समीप है, तथा प्रेरण के कारण उसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेश आया, बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश। इसको कहाँ जोड़ दिए हम? पृथ्वी में। हाँ, तब a पर स्वयं के कारण ये विभव है 1/4πε0 k q/a। b पर जो है विभव, b के आंतरिक तल पर स्थित माइनस q आवेश के कारण किस पर विभव? a पर। वह विभव हो जाएगा 1/4πε0 k q/b। कुल के लिए नॉर्मल जो अंकगणित सिस्टम है उससे जोड़ दिए, तो ये और ये, लेकिन यहाँ पर ऋण आवेश होने के कारण ये बीच में फिर क्या आ जाएगा? जो उभयनिष्ठ पद है उसको बाहर निकाल लिए 1/4πε0 k q को भी बाहर निकाल लेते हैं और सॉल्व कर लिए, तो एक पर का विभव आया q/4πε0 k ब्रैकेट में b माइनस a अपॉन a b। b का संबंध चालक दूसरा गोला जो है b, उसका संबंध जो है पृथ्वी से है, इसलिए वहां का विभव बराबर 0। तो दोनों बिंदुओं के बीच में अर्थात a और b के बीच का जो विभवांतर है वह विभवांतर आ गया 1/4πε0 q b माइनस a अपॉन ए बी, और ε0 के पास में ही मतलब इंटू 1/k भी कह सकते हैं, है ना। तो
प्रव्यंजक, विभवांतर आया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इस संधारित्र की धारिता। तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए धारिता C बराबर क्या होता है, सूत्र Q अपॉन V, सूत्र C इक्वल टू Q अपॉन V से C इक्वल टू Q अपॉन V या Q अपॉन V का मान कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, साइड में ब्रैकेट में ले लें, इंटू Q B माइनस A अपॉन A B। यह क्यू कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यह भी उल्टा हो जाएगा, क्या जाएगा, ए बी अपॉन बी माइनस ए बराबर इस संधारित्र की धारिता का सूत्र। कौन से संधारित्र की धारिता का सूत्र बोलिए, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ए बी अपॉन बी माइनस ए। इस सूत्र से यदि यहां पर K कोई माध्यम है जो परिवर्तन, उसका माध्यम K का मान हम 1 ले लें यदि, तो सूत्र क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बी ए बी अपॉन बी माइनस ए। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, एक निर्भरता आ गई परावैद्युत माध्यम पर, K माध्यम अधिक होने पर धारिता अधिक होगी। दूसरी निर्भरता हम देखते हैं A और B। ए बी क्या है, उसकी त्रिज्या, उसकी क्या है, ये त्रिज्या जितना अधिक होगा, अर्थात गोले जितने अधिक त्रिज्या होंगे उतना। साथ ही साथ ये भी देखना है इन दोनों के बीच के जो अंतर हैं, अंतर का मतलब क्या, अंतर का मतलब कि दोनों गोलों के बीच का अंतर। थोड़ा ध्यान देना इधर, देखो ये A है, B है, अलग अलग त्रिज्या है। यहां पर देखो जरा, इन दोनों के बीच का अंतर ये भाग दिख रहा है, और इन दोनों के बीच का अंतर ये भाग दिख रहा है। ऐसा वाला अंतर होना चाहिए जिसे देखते हैं अपन देखो दोनों की त्रिज्या ज्यादा है, लेकिन इनके बीच में अंतर कैसा है, कम है। एक अन्य चित्र पर चलते हैं, त्रिज्याएं अलग अलग हैं और इनके बीच में अंतर भी अलग अलग है, ज्यादा है इस चित्र में कम। तो क्या बोल रहा है, प्लेटों के बीच का अंतर, प्लेटों के बीच में जो अंतर है उस अंतर का मान कम से कम रहेगा। अंतर का मान कैसा रहेगा, कम से कम, तो धारिता का मान कैसे रहेगी, अधिक होगी। तो ये 3-4 फैक्टर हैं। तो यही था समांतर गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह त्रिज्याओं पर निर्भर है, गोले की त्रिज्याओं पर, अर्थात त्रिज्या अधिक है तो धारिता अधिक होगी। अगला है उनके बीच की दूरी, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर कम है तो धारिता का मान अधिक होगा। ठीक, तो यह था गोलीय संधारित्र की धारिता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चालक के आकार में परिवर्तन नहीं किया गया, चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बगैर उस चालक की धारिता, अर्थात विद्युत को जो क्षमता है धारण करने का, जो हम
इसका अर्थ समझे हैं, उस हिसाब से क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मुख्य बात इसमें क्या मिला हमको देखने को कि यह जो धारिता C है वह Q/V, अर्थात यह युक्ति, इस सिद्धांत इसका जो है ऐसा कार्य हो रहा है कि V के मान को क्या कर दे रहा है, यह कम। V का मान जब कम हो रहा है तो उस स्थिति में C का मान बढ़ते जा रहा है। और V का मान किस किस कंडीशन में कम हो रहा है, तो वो संबंधित संधारित्र की बनावट पर है। जैसे कि किसी में प्लेटों के बीच की दूरी कम होने पर, है ना, या यहाँ पर जैसे ये दूरी है, त्रिज्या है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अलग स्थितियां थी, इसमें अलग स्थितियां, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सभी स्थितियां इनमें मेल करेंगी। ठीक, तो यह था संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जिसमें कि C = Q/V। हम पढ़े हैं संधारित्र की धारिता का सूत्र, जो कि क्या होता है धारिता, किसे कहेंगे, वह युक्ति, या ऐसा कहें कि धारिता से तात्पर्य है कि एकांक आवेश देने पर अगर उसकी विभव में वृद्धि इकाई होती है, यदि मात्रक लेके चलें तो 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहेंगे हम 1 फैरेड। ये था, है ना। ठीक है, धन्यवाद।